अभी देश में हिजाब विवाद खत्म ही हुआ था कि अब अजान विवाद ने एक उग्र रूप ले लिया है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक इसकी सुगबुगाहट सुनने में आती है। जी हाँ, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर और आप देख रहे हैं कंचन टीवी का स्पेशल शो RNA रियल न्यूज़ एनालाइज, जिसमें हम खबरों का विश्लेषण करते हैं, खबरों का असली विश्लेषण। देखते रहिए कंचन टीवी। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, ये शब्द आप बार बार अपने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर सुनते ही होंगे खबरों के माध्यम से। लेकिन जो दर्शक हमारे नए हैं, जो नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि जो अजान दी जाती है लाउडस्पीकर के माध्यम से मस्जिद से, उस पर विवाद शुरू हुआ है। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि अगर वो अजान यूं ही देते रहेंगे तो वो भी लाउडस्पीकर पर, मंदिरों से, चौराहों से, वो भी लाउडस्पीकर के माध्यम से हनुमान चालीसा करेंगे। और इसी विवाद में कूदते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है, अगर महाराष्ट्र की सरकार 3 मई तक इस लाउडस्पीकर पर पाबंदी नहीं लगाती है, अजान पर पाबंदी नहीं लगाती है, तो वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। भले ही राज ठाकरे इस पूरे विवाद पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, लेकिन इस पूरे विवाद में सुर्खियों में रही, अगर मीडिया की सुर्खियां किसी ने बटोरी है, वो है अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। जी हाँ, नवनीत राणा ने कहा कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसमें उनका साथ दिया उनके ही पति, निर्दलीय विधायक, उनके पति ने, उन्होंने कहा कि वो मातोश्री के बाहर। और जैसे ही ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आई तो बवाल हो गया। महाराष्ट्र पुलिस ने उनको घर से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं कि नवनीत राणा के पीछे केंद्र की भाजपा सरकार है, उन्हीं ने उन्हें सुरक्षा दी है और उन्हीं का किया धरा है, जिससे वो महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहती है। लेकिन उधर अगर नवनीत राणा की बात की जाए तो वो कहते हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा, वो अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और वहीं से पाठ करेंगे जहां से महाराष्ट्र की राजनीति, या यूं कहा जाए शिवसेना की राजनीति शुरू होती है। इसी पर विवाद चल रहा है और गिरफ्तारी हुई है। अब गिरफ्तारी के बाद वो चमक गए हैं। चाहे बात की जाए नवनीत राणा की, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति ही इसकी बात करते हैं। अगर बात की जाए कि प्रदूषण होता है, ये एक तर्क दिया जाता है कि जब अजान की जाती है तो ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि क्यों ना अजान अगर आपको करनी है तो वो आपके मस्जिद के 4 दीवारी में ही रखी जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसी पर भजन गायिका, जी हाँ, भजन गायिका अनुराधा पौडवाल की एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि जब हिंदू संस्कृति का एक अंग है जगराते, वो जगरातों को बंद कर सकते हैं, ताकि लोगों को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने की परमिशन नहीं थी तो उनको बंद किया गया है, उनकी रोजी रोटी भी उससे बंद हुई है, तो क्यों ना अजान को भी बैन किया जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लाउडस्पीकर पर अजान बैन है। अक्सर देखा जाता है कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है। जहांगीरपुरी के घटना के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने ये पहल की और वहाँ पर बैन लगा दिया कि आप बिना परमिशन के, बिना अनुमति के ना तो आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, ना धार्मिक जुलूस निकाल सकते हैं। और तो और अगर आपको धार्मिक स्थल पर, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उस पर अगर आपको भजन करना है, कोई कीर्तन करना है, तो उसके लाउडस्पीकर की आवाज़ आपके परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सुनिश्चित किया गया और उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को ये सुनिश्चित किया कि वो धर्म गुरुओं से मिले और उनके साथ बैठक करके आपसी सौहार्द और प्रेम बनाए रखने में कामयाबी हासिल करें। देश की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो धार्मिक मुद्दों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्हीं में से एक है एनसीपी, महाराष्ट्र एनसीपी की नेता फहमीदा हसन, जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा और सर्व धर्म का पाठ करना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जो अपने अपने राग अलाप रहे हैं। उन्हीं में से एक है फहमीदा हसन।
देश में ईद और अक्षय तृतीया एक ही तारीख को पड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर हिंदू और मुस्लिम एक आमने सामने हो सकते हैं। तब देखना होगा कि देश को झुलसाने वाले राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने में कामयाब होंगे या हमारा भाईचारा जो सदियों से मिसाल बनकर हमारे सामने हमारे समाज को बांधे हुए है वो जीत जाएगा। ये आप और हम पर है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास हम अपने ही धर्म का नहीं सभी धर्मों का आदर करें। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, आपको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आप अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम के धर्म का सम्मान कीजिए, उनके ईद पर उनको मुबारकबाद दीजिए। और हाँ दोस्तों, कंचन टीवी आप सबसे आग्रह करता है, आप किसी भी धर्म के किसी भी मजहब के हैं, सभी धर्मों का सम्मान करें। और हाँ, राष्ट्र सबसे प्रथम होना चाहिए, देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हमें राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनना है, ना कि देश को तोड़ने में, देश को बिखेरने में हमारी भूमिका रहे। तो आग्रह हम करते हैं कि भाईचारा आपसी प्रेम बनाए रखिए। ईद है चाहे अक्षय तृतीया है, जो भी त्यौहार है सभी पर मिलजुल कर मनाएं और आपसी प्रेम का संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए भी धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन, RNA से।